हाय फ्रेंड्स, मैं मित्तल दीदी। आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल में कंपोज़र में वेबसाइट सिंपल समझाई थी कैसे क्रिएट करना है। तो अन्य स्रोत भी है उसके विकास के ऊपर में, मतलब बहुत सारे ऐसे दूसरे भी है सॉफ्टवेयर जैसे आप लोग ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसका आप लोगों को सिर्फ परिचय दिया गया है। तो कंपोज़र का उपयोग करके हमने क्या किया, कैसे यह डिज़ाइन करना है आसान तरीके से कर सकते हैं वो। अब कंपोज़र एक कैसा स्रोत है, वेब डेवलपमेंट है, IDE वेब डेवलपमेंट है। क्या है कंपोज़र? एक मुक्त खुला स्रोत वेब डेवलपमेंट है। IDE का फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसी तरीके से आप लोग नेट पे से कंपोज़र को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ आप लोग उसके कंपोज़र जैसा ही हमारे पास कई अन्य खुले स्रोत वेब विकास के उपकरण हैं जो इंटरनेट पे से उपलब्ध है। मतलब ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स है जो आप लोग नेट पे से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो है वो देखो अप्टाना स्टूडियो। पहला कौन सा है? अप्टाना स्टूडियो। अप्टाना स्टूडियो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए शक्तिशाली ओपन सोर्स IDE है। ओपन सोर्स कौन सा है? पहला है अप्टाना स्टूडियो। अप्टाना स्टूडियो का वो भी क्या है? IDE है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ पे वो कौन कौन सी चीज़ों को समर्थन देता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, ये सब भाषा को समर्थन करता है। मतलब ये सभी लैंग्वेज का उपयोग उसके अंदर कर सकते हो। आप लोग नेट पे से अप्टाना स्टूडियो 2.0.5 नेट पे से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का भी उपयोग करके आप लोग वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। और उसकी वेबसाइट भी दी है, कौन सी? aptana.com। वहाँ से आप लोग सरलता से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आकृति में आप लोगों को दिखाया गया है कैसा स्क्रीन आती है। वहाँ पे आप लोगों को PHP, रेल्स, रूबी कौन सी भाषा में उसके साथ समर्थन करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप लोग कर सकते हो। तो ये किसकी? अप्टाना स्टूडियो के आप लोगों को स्क्रीन बताई गई है। उसके बाद ब्लू ग्रिफोन कौन सा है? दूसरा ब्लू ग्रिफोन। ब्लू ग्रिफोन दूसरा मुक्त मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसका याद रखना वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? What you see is what you get। What you see is what you get एडिटर। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। HTML का एडिटर है। यह हम आसानी से नेट पे से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट भी यहाँ पे दी है bluegriffon.com। डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। ये याद रखना ये कई भाषाओं को समर्थन देता है। अंग्रेजी, डच, जर्मन, चीनी, कई भाषा को समर्थन दे। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ओपन स्रोत है जो अंग्रेजी, डच, जर्मन, चीनी ये सब भाषा को समर्थन देता है। तो ब्लू ग्रिफोन याद रखना। ये जो है वो यहाँ पे इसके अंदर वेब डेवलपर यूज़र इंटरफेस प्रदान कर। यूज़र इंटरफेस मतलब क्या है? ऊपर जो मेनू आता है ना उसको क्या कहते हैं? यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो आसानी से आप लोग उसके अंदर कार्य कर सकते हो। देखो बोल्ड, इटालिक ये सब जो ऊपर आता है तो उसको क्या बोलते? यूज़र इंटरफेस, मतलब जिसके साथ आप लोग आसानी से कार्य कर सकते। और उसका यहाँ पे वर्जन भी दिया है। ब्लू ग्रिफोन का वर्जन कौन सा है? 1.6.2 संस्करण। मतलब क्या होता है? वर्जन नेट पे से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पेज भी देखो, नेम, सरनेम ये सब बना के समझा है। उसके बाद तीसरा है अमाया। तीसरा कौन सा है? अमाया। अमाया वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्टेजियम द्वारा विकसित किया गया। ये याद रखना फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म W3C। और किसने विकसित किया है? वो भी क्या है? एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है और वो भी कौन सा एडिटर है? What you see is what you get वेब एडिटर है। और नेट पे से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पहले उसमें HTML और CSS एडिटर के रूप में शुरुआत उसकी हुई थी। फिर XML आया। XML का फुल फॉर्म याद रखना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कौन सी है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML आधारित सिस्टमों के लिए संपादक के रूप में विकसित हो गए। यह आसानी से w3.org पे से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को उसकी स्क्रीन बताई है। अब एक टॉपिक यहाँ पे प्रैक्टिकल का जो बाकी है, वेब कैसे आप लोगों को वो करना है वो मैं समझा देती हूँ, फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो
वेबसाइट प्रकाशित करना, वेबसाइट प्रकाशित करना मतलब नेट पे हम जो वेबसाइट रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना। कंपोजर का प्रयोग करके सामान्य वेबसाइट को डिज़ाइन करना आप लोगों ने सीखा, और उसे पब्लिश कैसे करना मतलब नेट पे कैसे रखना है उसके बारे में यहाँ पे समझाया है। तो यहाँ पे देखो, वेबसाइट प्रकाशित करना अर्थात साइट के संबंधित वेब पेज, इमेज और स्टाइल वेब सर्वर पर स्थानांतरित करना, मतलब हमारे पास जो है पेजेस है, उसकी इमेज है, स्टाइल है, उसको क्या करना, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करना, जिससे उपयोगकर्ता खोले जा सकते हैं, मतलब कोई भी उपयोगकर्ता वो हमारी वेबसाइट को देख सके। उसको क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। जो हम लोग नेट पे रखते हैं उसको अपलोड बोलते हैं, और नेट पे से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। यहाँ पे स्टेप देख लो, फिर आप लोगों को लैब में आप लोगों को एक बार बताऊंगी। अगर हमारे पास वेब सर्वर पर एक खाता हो, मतलब हमारा वेब सर्वर पे क्या होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप लोग अपलोड कर सकते हो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वेब सर्वर पर मर्यादित मुफ्त जगह प्रदान का आप लोगों को पता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब इंटरनेट पे जो हमें सर्विस देता है उसको क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। वो हमें थोड़ी जगह मुफ्त में देते हैं। हम व्यावसायिक मेजबानी प्रदान कर मतलब प्रोफेशनल होस्टिंग के लिए द्वारा हम रिक्त जगह खरीद सकते हैं। हमें क्या करना, हमारी वेबसाइट जो रखनी है तो हमें उसके पास पैसे देकर हमें क्या करना पड़ता है, जगह लेनी पड़ती है। वैकल्पिक रूप से वेबसाइट अपलोड करने के लिए वेब होस्ट होते हैं। क्या होता है, वेब होस्ट होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फ्री में भी हमें 1 महीने के लिए वो लोग नेट रखने के लिए थोड़े टाइम के लिए हमें देते हैं जगह, वो अमर्यादित अवधि के लिए होता है, फिर आप लोग उसमें कर सकते हो। यहाँ पे तो पहला पेज जो होता है हमारा वो किससे सेव करना पड़ता है, index.html से। किससे, index.html से। उसका ये मेनू याद रखना, फाइल में जाके पब्लिश, फाइल में जाके क्या करना होता है, पब्लिश। यहाँ पे स्क्रीन दी है आप लोगों को, देखो नीचे स्टेप भी दिखा है। यहाँ पे 2 डायलॉग बॉक्स है, पब्लिक और सेटिंग। ऊपर दिख रहा है पब्लिक और सेटिंग। वहाँ पे पहला स्टेप है वो देखो, सेटिंग टैब के अंदर का। तो साइट नेम, साइट के नेम के अंदर आप लोगों को जो वेबसाइट है उसका नाम देना होता है। फिर दूसरा, वेबसाइट इंफॉर्मेशन में HTTP एड्रेस ऑफ योर होम पेज, HTTP जो यहाँ पे लिखा है वो वेबसाइट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना उसके अंदर, तो उसके अंदर schoolplaza.t15.org लिखा है वो URL हमें क्या करना होता है, निर्दिष्ट करना होता है। उसके बाद जहाँ से हम रिक्त जगह खरीदनी है, जहाँ पे हम खरीदते हैं जगह, मतलब हमें वेबसाइट पे ऊपर हमारी वेबसाइट रखनी है, तो उसके लिए तो ISP पब्लिशिंग सर्वर जो तीसरा है वो पब्लिशिंग सर्वर, विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। वहाँ पे पब्लिशिंग एड्रेस मतलब जहाँ से हमने ली है जगह उसका एड्रेस हमें टाइप करना पड़ता है। वहाँ पे FTP द्वारा संधान होता है। FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP पते में हमें टाइप करें। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वह साधन है जिससे हम अपने कंप्यूटर के वेब होस्ट स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, हमारे पेज जो ट्रांसफ़र करने हैं उसके लिए FTP साधन हमें चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके अंदर हमें क्या लिखना है, अपलोडिंग जब करते हैं तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, तो यूज़र नेम और हमें पासवर्ड डालना पड़ता है, और उसके बाद पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। फिर देखो उसमें सेटिंग के अंदर भी हमें थोड़ा चेंजेस करना है, वो भी यहाँ पे देख लो। यहाँ पे सेटिंग जो है उसके अंदर पहले हमने सेटिंग का देखा था, अब हमें कौन सी टैब देखनी है वो देख लो। पब्लिश पे इसके सेटिंग का देखा था, अब पब्लिश का देखना है। किसका देखना है, पब्लिश का। तो ड्रॉप डाउन में से यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो होता है ऊपर जो पहला है उसमें क्या है, हमें वेबसाइट का नाम लिखना है। और ड्रॉप डाउन बॉक्स में साइट नेम अगर चयनित ना हो तो लिखो, नहीं तो पसंद करो। मतलब यहाँ पे स्कूल प्लाजा लिखा है जो ड्रॉप डाउन में आ जाता है, तो वहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। फिर पेज का टाइटल लिखना है index.html। जब हम हमारे पहला पेज सेव करते हैं तो उसका नाम क्या होता है, index.html। फिर उसमें सब डायरेक्टरी हो तो वो सिलेक्ट करनी है, और उसके अंदर सब इमेज रखनी है। उसके बाद देखो इमेज के लिए डायरेक्टरी निर्दिष्ट करो,
और जिसके अंदर इमेज है उसको सिलेक्ट करो। लास्ट में क्या करना है, पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। ये प्रैक्टिकल का नहीं है लेकिन थियरी के लिए आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जो है ना इमेजेस और अदर फाइल्स, उसमें पहला यूज़ लोकेशन, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ पे इमेज होगी वो लोकेशन आप लोगों को सिलेक्ट करना होता, फिर यहाँ पे उसको पब्लिश कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं बाद में, पब्लिश। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा चैप्टर था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।